आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेटियों के वालिदैन के लिए अहम पैगाम। खुदारा अपनी बेटियों के रिश्ते करवाने से पहले अच्छे से जांच ले कि ये कहीं दहेज और पैसों के लालची तो नहीं, जो आगे जाकर आपकी लाडों और नाजों में पली बेटी की जिंदगी को पैसों की खातिर जहन्नुम में ना बदल दे। जी हाँ नाजरीन, दुनिया बदलती जा रही है, साल बदलते जा रहे हैं, सदियां बदलती जा रही है, लेकिन दहेज के लालची, पैसों के लालची लोग आज भी किसी के भी जिगर के टुकड़े को पैसों की खातिर मारने पीटने से, उसकी जिंदगी को अजाब बनाने से जर्रा बराबर भी नहीं हिचकिचाते। साथ ही लड़के और उनके घर वालों को ये भी बता दिया जाए कि जिस तरह से आपकी बेटियां लाड़ों में, ऐशो आराम में और प्यार में पली बड़ी होती हैं, उसी तरह से औरों की भी बेटियां प्यार और मोहब्बत के साए में परवरिश पाती है, जिन्हें शादी करके लाने के बाद सताया जाता है, सास खाने से तकलीफ देती है, ननद के ताने उन्हें सुकून से जीने नहीं देते। लिहाजा सभी को सोचना चाहिए कि वो भी कभी घर की बहू थी जो कि अब सास बनी है, लेकिन पता नहीं कि ऐसे सासों और ननद को कब समझ आएगी। लिहाजा पराई घर की लड़की को तकलीफ देने से ये लोग बाज नहीं आते। ऐसे ही बातों और मसलों के मद्देनजर बेंगलोर शहर के रहने वाले तैमिम अंसारी की साहिबजादी, उनकी बेटी डॉक्टर नूर फातिमा ने अपने शौहर रहे डॉक्टर इरफान काजी के खिलाफ मीडिया के जरिए सभी के सामने उन पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। 7 जनवरी 2024 बरोज इतवार बेंगलोर शहर में वाक़े लिंगराजपुरम में अपने घर पर जनाब तैमिम अंसारी और उनकी बेटी ने मीडिया से खिताब करते हुए उनके शौहर रह चुके डॉक्टर इरफान काजी और उनके घर वालों पर बहुत सारे और बड़े ही संगीन इल्जामात लगाए हैं, जैसे कि पैसों के लिए, जहेज के लिए उनकी बेटी को तकलीफ पहुंचाना, छोटी छोटी बातों पर जुल्म सितम ढाना। इसी के साथ साथ और भी कई सारे इल्जामात उन पर आयद किए गए। बता दिया जाए कि जनाब तैमिम अंसारी ने अपनी साहिबजादी की शादी साल 2017 में डॉक्टर इरफान काजी से करवाई थी। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े ही शान शौकत के साथ बड़े पैमाने पर की थी। शादी में महंगे महंगे सामान के साथ और शादी के बाद भी दूल्हे की जानिब से की गई सभी फरमाइशों को और ख्वाहिशों को भी पूरा किया गया। शादी के कुछ अरसे बाद डॉक्टर इरफान काजी का सिलेक्शन बरतानिया यूके में जूनियर डॉक्टर के तौर पर हुआ। फिर उसके बाद उनकी बेटी और दामाद बरतानिया यूके चले गए। इन दोनों को अल्लाह ताला ने एक बेटे से भी नवाजा, लेकिन काफी अरसों की शादी के बाद भी इरफान काजी और उनके फैमिली की तरफ से पैसों के लिए डिमांड्स बढ़ती रही और छोटी छोटी बातों पर उनका जुल्म सितम उनकी बच्ची पर जारी रहा। इसी दौरान इरफान काजी को बहुत समझाया गया, पर वो कभी नहीं समझा और जब उनका जुल्म सितम जारी रहा और उनकी जुल्म की इंतहा हो गई तो बाप बेटी ने कानून की मदद ली। इसी बीच इरफान काजी ने गलत अफवाह फैलाई कि उनका नूर फातिमा के साथ तलाक हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है, जिस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। लिहाजा लड़कियों के माँ बाप के साथ साथ लड़कों के वालिदैन को भी इस बात की इत्तला दी जाती है कि ऐसे मामले में, ऐसी मौजूदा हालात में हुकूमत, गवर्नमेंट ने बड़े ही सख्त कानून बनाए हैं। अगर लड़की अपने शौहर या उसके खानदान वालों पर उसको हैरस करने का और डाउरी केस डालती है तो ऐसे में लड़के और उसके फैमिली वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। किसी की भी लड़की को बियाह कर लाने के बाद अगर आप उसके साथ जुल्म ज्यादती करते हैं या उसके साथ मारपीट करते हैं तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। लिहाजा सभी लड़कों और उनके फैमिली वालों से गुजारिश की जाती है कि किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत करने से पहले एक बार जरूर सोच लिया करें। साथ ही लड़कियों, बेटियों के वालिदैन को भी एक अहम पैगाम दिया जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी करने से पहले लड़के की जांच पड़ताल के साथ साथ उनके फैमिली का बैकग्राउंड और उनका फैमिली का माहौल भी अच्छी तरह से मालूम कर ले, क्योंकि आए दिन इस तरह के केसेस सुनने में आते हैं कि शादी के कुछ दिन में ही पैसों, जहेज के लिए बच्चियों को परेशान किया जा रहा है और बच्चियां तलाक लेकर घर में बैठ जाती है। लिहाजा बेटियों के वालिदैन का ये अव्वलीन फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी का जिस जगह भी रिश्ता तय करें उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। आपकी जर्रा बराबर की भी लापरवाही और गफलत आपकी बच्ची की जिंदगी तबाह कर सकती है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। बच्चों के माँ बाप से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ
कोई भी रिश्ता फाइनल करने से पहले उनका आगे पीछे उनका बैकग्राउंड सब चेक करके शादी करो। मैं देखा हूँ कि कोर्ट में हमें कितनी तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है, हमको कितने परेशानियाँ उठाना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि ये जुडिशल सिस्टम नाम के लिए जुडिशल सिस्टम है, अदरवाइज़ हर चीज़ बिकी हुई है, हर चीज़ एडवोकेट जैसा चाहे वैसा फेरा सकता है। मुझे एक ऐसा हो गया, इतना टॉर्चर से न्यू बहुत मौका दे दिली, 2 साल वेट करी मैं, कुछ तो उसमें चेंजेस आती वो आदमी में, एहसास होता उसमें, वो जानवर कभी बदलता नहीं, जानवर कभी इंसान नहीं बनता। इतना मैसेज है। सो मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ इरफान से और उसकी फैमिली से और उसके लॉयर के सामने, उसके बड़े उससे रिक्वेस्ट करूँ, उस आंदे उनके बड़े आंदे उनके बड़े आको हमारे साथ लीगली या उसकी टीम आको हमारे साथ जो है सेटलमेंट कर ले को, लेट्स गो पार्ट, यू लिव योर लाइफ इन पीस, आई लिव इन माई पीस। बट मेरे से कोई डिमांड्स नहीं है। मुझे मेरी बच्चे की सेफ्टी होना, मेरा बच्चा नादान है, 4 साल का है, उसे उसकी माँ की ज़रूरत है, उसे मेरे बिना नहीं रह सकता। उन्हें टच मेरे बच्चे की कस्टडी, मेरे बच्चे की सेफ्टी, मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन, वो एक ही है मुझे, दूसरा मुझे कुछ नहीं होना तुम्हारे से। तुम्हें तुम्हारे रास्ते में जाओ, तुम कुछ शादी करना है इरफान तुम्हें कर लो जाको, मैं नहीं रोकती। बट लीगली व्हाट इज रिक्वायर्ड, कम फिनिश दैट, फिनिश इन अ जस्टिफाइड मैनर, एलिगेशंस नहीं होना। और इन रिटर्न मेरी जो ज्वेलरी नूरजहां के पास है वो पूरी ज्वेलरी मुझे होता होना, और उनकी चीज़ ऑलमोस्ट लिटरली 60 लाख की ज्वेलरी है मेरी उनके पास। मेरी ज्वेलरी मेरे पास मुझे वापस दे डालो, और उनका जो भी है मैं वापस दे देती हूँ। उनके जो ड्रेसा उन्होंने शादी में निके में जो ड्रेसा पहनाए सब थे, उनकी ज्वेलरी तो उन्होंने दिए थे, वो भी उनके पास है, उनकी ज्वेलरी उन्होंने रख लेंगे। मेरी जो मेरे बाबा मुझे दिए थे वो मुझे वापस दे डालें, और जो कार के वास्ते हमारे पापा ट्रांसफ़र करे थे अकाउंट में, नहीं होना, वो ट्रांसफ़र करा नहीं होना, छोड़ा, ठीक है ना, कुछ छोड़, सदका देंगे, सदका बच्चा का सदका देखो, नहीं होना। अभी हमने कोई डिमांड नहीं, खाली हमारी मेरी ज्वेलरी दे रहे, मेरे बच्चे को मेरे ऊपर हैंड ओवर कर डालने। बच्चा जब 11 साल का जो लीगल तरीके से जो होता बच्चे को वो होने दे टच। और मुझे तंग करना छोड़ो, मुझे अब्यूज़ करना छोड़ो। आज भी अब भी उन्हें खाली बच्चा, मैं और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कोर्ट से, और ये आके है कि वीकली 2 टाइम बच्चे को 15 मिनट बात करा सकते। आप मुझे बोलो एक 4 साल का बच्चा कितने मिनट वीडियो कॉल में बात करता मेरे से? अब मैं ही फ़ोन करी, तुम्हें मेरे से लगभग आधा मिनट बात करेंगे, मम्मा कहाँ ही, तुम्हें कैसे, ठीक है मम्मा आई एम बिजी, आई टॉक टू यू लेटर करके चले जाता। मुझे रोज़ मैसेज नहीं, 15 कोर्ट से मैंडेटरी 15 मिनट बात कराना, यू हैव नॉट ऑब्लाइज टू द कोर्ट ऑर्डर, यू आर क्या, यू आर गोइंग अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर, आई विल ब्रिंग यू इन द कोर्ट, ऐसे मैसेज ऑन करता फ़ोन करे बाद में। ये कहाँ का, वो बच्चे को तक समझ नहीं सकता उन्हें बच्चे की हालत। अगर रहा बच्चे को कहाँ है बातू, समझ बच्चे की हालत। Please stop abusing anymore. Please stop this Irfan Qazi and Nagma Qazi and Imran Qazi and Noorjahan Qazi. I kindly request you stop this. इससे according to court orders, but he's not complying to the 15 minutes. He talks to 2 मिनट बात करता, फिर वो चले जाता, बिजी होता, चले जाता बच्चा। वो नहीं हो रहा करके मेरे ऊपर मैसेज आ पे मैसेज आ। नहीं, अब डाइवोर्स नोटिस देने के बावजूद भी बात की चीत कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो तलाक लेते हैं कैसा लेते, क्या आपके सामने लेते ऐसा कुछ नहीं, जबान लेते या जबान से कभी बोल के नहीं कि ऐसा तलाक दे रूँ करके। उन्होंने गए चोरी से, विदाउट द नॉलेज ऑफ, चोरी से कोर्ट पे जाके कोर्ट से ऑर्डर्स लेको सबको बोल को डाइवोर्स होगा करके बोली। मुझे आज तक मालूम, 1 महीना पहले मालूम हो कुछ डाइवोर्स हो, 2 महीने हो गए डाइवोर्स होके, 2 महीने के बाद में मालूम हो रहा कोर्ट से। बट कभी सामने से बोल के नहीं है मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, कभी आज तक बोल को नहीं है। और वो नूरजहां का एक कॉल था जब स्टार्टिंग में ये सब शुरू हुआ था, ये लड़की हमें बर्बाद कर को रखती, इसे बच्चा भी छीन लेती हमें, और ये बच्ची को नूर को मंजे बर्बाद कर को छोड़ती, कहीं का नहीं रह रहा है। वो इरादे से ये मेरे साथ इतना सब कर रही। और आज भी बच्चे को छीनने की नॉन लीगल वेज ट्राई कर रही इन लोग, कोई जज से क्या कर रही मुझे नहीं मालूम। और बोल रही इसमें फेसबुक में सब ये डाली कि हैप्पी न्यू ईयर, इंशाल्लाह वी विल पुल आवर किड, योर किड आउट ऑफ हेल होल, इट इज स्टक इन दी सून, इट इज़ बीन स्टक इन दी सून करके फेसबुक में इमरान खाजी ऐसे मैसेजेस डालता है। जो अपने आप को ग्लोबल हेड समझता उन्हें फेसबुक में ऐसे सभी पोस्टिंग करता है। ऐसा मुझे मालूम है सदानंद शास्त्री ही इज़ गॉन बियॉन्ड द लीगल जुडिशल, छोड़ के हर तरीके से इनडायरेक्टली हर तरीके से पैचअप कर
हाई लेवल में हम हाई लेवल में पैचअप करके रखा है। उसको शादाना शस्त्री को भी मैसेज देता हूँ कि कोई इसके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आज जो कर रहा है वो उसको भी सबक मिलेगा। एक एडवोकेट है तो कोई बच्ची के, हर एडवोकेट से, हर माशरे के हर बड़ों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी इंसाफ के लिए आ रहे तो उनके इंसाफ सही तरीके से उनकी इंसाफ मिल जाए, उनको जस्टिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम तमीम अंसारी है। मैं आप लोगों का दिलो जान से सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि हमारी तकलीफ़ जो परेशानियाँ उठा रहे हैं हम लोग, इसको आप लोग इसको एक हक़ानियत के रास्ते में एक जस्टिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे पास हमको साथ दे रहे हैं। हम सब आपका दिलो जान से शुक्रिया। मेरी बच्ची, हम पूरी फैमिली के तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि मेरी बेटी नूर फ़ातिमा डॉक्टर नूर फ़ातिमा है। इसकी शादी में सैयद इरफान खाजी, उनके वालिद का नाम एस बाबाजान, डॉक्टर एस बाबाजान खाजी, वो भी डॉक्टर हैं। उनकी क्लिनिक हमेशा कॉम्प्लेक्स में शिफा क्लिनिक के नाम से मशहूर है। उनके बेटे से मेरे बेटी का 2017 दिसंबर में निकाह हुआ था। उसके बाद में उन्होंने जो जैसा मांगे, जो मांगे उसे सब हमने उनकी शर्तें पूरी की। हर चीज़ के तरीक़े से मीठी बातें करके जो मांगे, यहाँ तक कि क्या मांगे, जहेज़ के तरीक़े से अच्छे से अच्छे जो भी जहेज़ दिए, और जेवरात दिए, और कार दिए, बेंटो कार दिए। उसके बाद में फिर घर का इंटीरियर करा को दियो, बोले 2 घरां के इंटीरियर करा को दिए। वो सब उसका कुछ हमें मुआवजा नहीं पूछे। उसके बाद में वो लड़का सिर्फ MBBS था और मणिपाल हॉस्पिटल मलेश्वरम में एज ए रेसिडेंट डॉक्टर काम कर रहा था। उसके बाद में हमारे से शर्त रखी कि हमारे बच्चे को MD की सीट दिलाओ बोल के। हमें बोले बहुत मुश्किल है, MD की सीट तो काफ़ी महंगी होती है, हम कुछ करेंगे। फिर कोशिश करके बीजापुर में SD पाटिल मेडिकल कॉलेज में जाके पैसे अरेंज करके मैंने मेरी बच्ची के हमारे जो साइट थी बेच के पैसे अरेंज करके लगभग 50 लाख रुपए उनको नक़द के हिसाब से मैं देता हूँ बोल के प्रॉमिस करके मूव करा। वो अनफॉर्चुनेटली वो लड़के को वहाँ पे सीट नहीं मिली। ऐसा 3 मरतबा वो फेल्ड हो गया था। उसके बाद में फिर से क्या हुआ, ये इनको इसका धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने के बाद इसके ऊपर मेंटली हरासमेंट शुरू हो गया, टार्चर करना शुरू कर दिए। हर बात को जलील करते थे मेरी बच्ची को, छोटी छोटी बात पे तानाचीनी करते। हमें वो और लोग करे, बोले कि नहीं चंद दिन जाने दो, रहने दो। फिर एक दिन के बाद ये आए कि प्रोविडेंट इसमें हेगड़े नगर में वहाँ पे एक 1 बेडरूम का फ्लैट अलग रखेंगे। बोले हमें बोला खुशी की बात है, चलो ठीक है बोल के वो पूरा घर का इंटीरियर हमारे सर हमने बोले आप ही करके देना है। मैं बोला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्योंकि मैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर हूँ, मेरी हैसियत के हिसाब से अच्छे से करके दिया। लगभग 9 लाख रुपए खर्चा करके पूरा इंटीरियर करके दिया। उसके बाद में फिर क्या करें, उनके माँ के और हमेशा उनकी माँ हर चीज़ में हर बात से इसको रंज पहुँचाती थी। छोटी छोटी बात पर तकलीफ़ देना शुरू कर दी। माँ नूरजहाँ है, ख़ानदान में वेरी फेमस है, लिम्बो आंटी बोल के, जादू तोने में 2800 हाथ है। और हर चीज़ का हमें मेरी बच्ची भी आंखों से देखिए, उसका तकलीफ़ परेशानी देखिए। और उसके बावजूद भी हमें कई मरतबा उनको समझा को बोलते नहीं भाई ऐसा ज़िंदगी कर ले के जाओ, ऐसे सब नीचे ऊपर होता है बोल के। उसके फिर अलग वहाँ पे अपार्टमेंट में शिफ्ट करें। हम वहाँ पे एक कंडीशन रखे, मैं इसके माँ बाप को हम कोई भी वहाँ नहीं आना। बोले अरे क्या बात है भाई, हमारी बच्ची को हमें मिलने नहीं गए तो किसे मिलने जाना। खैर चलो कहाँ की खुश रहने दे बोल के कोशिश करें। वहाँ गए सो 2-3 महीने में इसे UK में ऐसे एज ए असिस्टेंट नर्स सीनियर एक इमरजेंसी जूनियर डॉक्टर के हिसाब से UK में स्ट्रोक ऑन ट्रेंड में काम मिला है UK गवर्नमेंट से। तो मैं जाता हूँ, बोला हमें वैसे खुशी की बात है जाओ बोले। जाने के 1 महीने के बाद मेरी बेटी को भी लेके गया था, ये मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स इन गायनाकोलॉजी कर रही थी, OBG एंड गायनाकोलॉजी। बुला लेके जाओ बोले। गए वहाँ पे, जाके वहाँ पे छोटी बात को कहीं फिरने गए तो इसको इतनी गाली गलौज किया था वहाँ पे
कि ये वहाँ से रो के बोलने रहे पापा ये मुझे छोटी बात कुछ नहीं, एक वहाँ की लोकल एक खूबसूरत तस्वीर उठा के मेरे बेटे को भेजी। उसी वो छोटी बात के लिए 3 दिन इसको चिल्लाते रहा था, अल्लाते मेंटली ये करता था, चुप रह गया हम। बाद में ये 1 महीने के बाद में ये आई, वीज़ा लगा के आई तो वो पॉजिटिव था, प्रेग्नेंट थी। सभी बोले अच्छा चलो खुशी की बात है, कुछ तो बदलाव होता, बच्चा बच्चे होने के बाद आदमी में चेंजेस आते हैं बोल। देन चौथे या 5वें महीने में इनको फिर हमें वापस भेज डाले उनके शौहर के पास। गए सो जब से हर बात पे, हर चीज़ पे तकलीफ़, हर बात पे, छोटी सी छोटी बात पे परेशानी। शी इज़ नथिंग बट ए मेड सर्वेंट की जैसा वो घर में थी। इसकी भी डिलीवरी के जब हम ना 8वां महीना पूरा हो रहा था, थोड़ा माइनर इशू था बच्चे की डेवलपमेंट में, तो बोले कि आप माँ बाप को हमको दोनों को आओ बोल के ये इंसिस्ट कर रही थी मेरी बेटी। मैं बोला बेटा ठीक है चाहिए तो आते हैं बोले, तो वहाँ गए, जाके देखे तो क्या है कि इत्तेफाक से उस दिन गए शाम में, सुबह में समझाया उसको लड़के को, देखो ये इसका कोई सीरियस मैटर नहीं है, रहने दो, कल सुबह में डॉक्टर के सीनियर डॉक्टर के ने अपॉइंटमेंट लेके इसका जो भी है बाद में देखेंगे, जल्दबाजी मत करो। पता नहीं वो फिर शाम में फिर उसकी माँ से मान लिया पहले, फिर शाम में उसकी माँ से फ़ोन में बात किया, बात करके बोला नहीं मैं डिसाइड कर दिया, मैं हॉस्पिटल टेस्ट कराने लेके जा रहा हूँ। ठीक है भेजा, टेस्ट करा को लगा अच्छी है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्यों कर रहे हैं तुम इरफान बोले, तो नहीं मुझे बताना है। लेके गया, इंड्यूस करा दिया और बच्चे की हार्ट बीटिंग कम होते आ गई तो फ़ौरन उसको सर्जरी कराना पड़ा। हमको ये बात मालूम नहीं, हम लोग मियाँ बीवी दोनों घर पे थे। रात के 2 बजे मुझे फ़ोन करता है नूर का ये सीजरिंग हो गया, अब ये है बोले। मैं फ़ौरन दौड़ा, जाके हॉस्पिटल में गया तो जो डॉक्टर जो सीजरिंग किया था वो इत्तेफाक से सामने आया, आई डोंट नो व्हाई दिस जेंटलमैन हैज़ डन, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। क्या मुझे थोड़ा एज ए बाप थोड़ी तकलीफ़ हुई मुझे। मैं इरफान क्या इरफान ये तुमने सब्र नहीं किया एक दिन के वास्ते, तुम्हें सब बीच में आना नहीं, हमारे मियाँ बीवी का मैटर। अच्छा भाई ठीक है, चुप रह गए। उसके बाद में दूसरे दिन घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, तुम जाओ यहाँ से, तुमको रहना नहीं है बोले। यूके में गया तो आज गई हूँ 3रे दिन। मेरा बेटा लंदन में था, मैं वहाँ से चलो भी नो रहने कैसा भी कर लेंगे बोल के। फिर मेरी बीवी के साथ में थी मेरी बीवी उम्मे अस्मा, उन्हें देखी कि इसको बोलता है कि हर काम तू ही, एक तो सीजरिंग होके है और बोलता है चलो उठ वो कर, ये कर, बाथरूम धो, वो सफाई कर, खाना बना। मेरी मम्मी नहीं पकाना, तो नहीं बनाना है, उसको पकाना है। समझा रहे थे बेटा ऐसा नहीं, थोड़ा सब्र करो तुम, ऐसा चुप रहो बोल के, अच्छी बात है। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन 15 दिन हो गए तो बाद में इसको बोलता है कि तू मेरे बाजू आके सो, कौन मेरी ज़रूरत पूरी करे। भैया 40 दिन होना है, यदि दित का पीरियड है, वो सब साइंटिफिकली क्या भी नहीं है। इनके दोनों के छोटे छोटे बात पे इसको टार्च, मेरी बीवी कुछ बोलती तो ये करें। बड़ी मुश्किल से 2 महीने तक मेरी बीवी वहाँ रही। उसके बाद में बोला मैं चले गई तो ये लोग अच्छे रहते जाने, हमारी वजह से शायद इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आ गए, आने के बाद में हर दिन, हर 8 दिन में 15 दिन में जैसे माँ बोलती है वही करो। माँ बोलती है ये फलानी चीज़ करना है तो वही करना है। अरे भाई समझदार है भाई, तू डॉक्टर है, समझ कोशिश कर। नहीं तुम्हें बीच में आना नहीं। हर 15 दिन में इनकी वीडियो कॉल्स में, यहाँ से वीडियो कॉल में बात करके उनको समझाता है। कोशिश हम बहुत कोशिश करें। बहुत 21 में इंडिया को मैं बुला लिया, यूके से। रीज़न कई को बुला लिया, मेरे बेटे की शादी थी, भेजने तैयार नहीं था। बाद में मेरे बेटे की शादी थी, बड़ी मुश्किल से समझा के बुला लिया। शादी 1 साल पोस्टपोन, शादी वो भी शादी वो आगे हुआ। फिर उसके बाद में एक दिन इत्तेफाक से रात में करीब 12:30 बजे हैं, फ़ोन कर रही है, पापा मुझे घर से बाहर ढकल दिए हैं, बच्चे को रूम में बंद कर दिए। इन इत्तेफाक से रात में 12:30 बजे मुझे फ़ोन कर रही है, क्या पापा मुझे रो रही, चिल्ला रही, रोड के बाद घर से बाहर ढकल दिए, बाहर खड़ी हूँ। अरे क्या बात क्या हुआ बोले, तो ये बात पे छोटी सी बात के लिए उन्होंने हंगामा बजा के शेर मेरे ऊपर उठा के भिरकाए। मैं हट गई बाजू, बच्चा रूम में रो रहा है, छोटा बच्चा मासूम 6 महीने का था शायद, 1.5 साल का था। बाहर फेंक दिए। फिर उनके वालिद को रात में फ़ोन किया मैं यहाँ पे हीरानंदनी अपन ग्लन गेट अपार्टमेंट में रहते हैं,
हाजी साहब मेरी बच्ची को तुम्हारा लड़का बाहर कर दिया है। मैं बात करता हूँ, रुको। फिर लगभग 1.5 घंटा टाइम बाहर खड़ी इन्हें, उनके बच्चा अंदर चिल्ला रो रहा है, उसको होश नहीं है, अब पागल जैसे हरकतें कर रहा है। उनके बाबा बात करे क्या करे मालूम नहीं। रात में घर को बोले, उन्हें बोले मैं 2-3 दिन में मैं यूके जा रहा हूँ, इनका क्या प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, हम ये इसको डरा के रखा था, अगर तू कुछ भी करी तो पुलिस कंप्लेंट दी तो मैं बच्चा फोस्टर उठा के चले जाते और तेरे बच्चे को छीन लेते हैं। वो डर की वजह से ये बेयन ये डॉक्टर डर के चुपचाप बैठी थी। इत्तेफाक से उनके वालिद जाने के बाद में फिर इत्तेफाक से और एक मरतबा क्या हुआ, कोई शॉपिंग के लिए गए बर्मिंघम में। छोटी सी बात पे ये बोली मेरा बच्चा छोटा है, थकी हुई हूँ, आप लोग शॉपिंग करो, मैं यहाँ बैठती हूँ। शॉपिंग करने के बाद में आके तू क्या मेरे अम्मा बाबा को सपोर्ट नहीं करती बोल के ये पकड़ के ढकल दिया, नीचे गिर गई पूरे बर्मिंघम मॉल में, रोने लग गई। तो उनके बाबा फ़ौरन आके वहाँ लोग जम गए तो कुछ हंगामा हो सकता, वहाँ तो कानून स्ट्रिक्ट है। समझा बुझा के घर पे लेके आके फिर वहाँ पे रात में इंसाफ फिर बात बिठाए। मेरे को बोला कि भाई तेरे को मैं बेच के नहीं दिया हूँ, तो काम वाली से बदतर रखा है, उसकी औकात एक बाहर के कॉफ़ी पीने की नहीं है, घर का जितना है वो हर पैसे का हिसाब देना है, इतने पैसे में इतनी ज़िंदगी करना है। अरे भाई तेरे को कम है तो मैं बोल, मैं यहाँ से देता हूँ, तुझे नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से, वैसे तो बहुत मरतबा उसको पैसे दिया हूँ वहाँ पे। और एक मरतबा मुझे कार नहीं है, मेरी कार पुरानी हो गई, बोला तो क्या करना है, बोला मुझे मर्सिडीज़ बेंज या नहीं तो BMW कार होना। बोला ये मेरी बच्ची फ़ोन करी, पापा जी उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करो बोल। मैं बोला कोविड है, कोविड की वजह से बिज़नेस मेरा कम है, एक काम करो मैं 10 लाख रुपए अरेंज करके देता हूँ, तुम एक सेकेंड हैंड कार ले लो, या नहीं तो EMI में 10 लाख डिपॉजिट करके बाकी के EMI में मैं यहाँ से भर के देता हूँ। इसका मंथली रेंट आ रहा था। उसके बीच में एक मरतबा उनके वालिद रहते, इसके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है इरफान के और हमारे नवासे के नाम पे ट्रांसफ़र करना। हमारे नवासे का नाम सैयद ईहान खाजी है। मैं बोला मैं ना नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके नाम क्या है तो उसे है। फिर वो कार का मसला 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र कराया, फिर उसे रिक्वेस्ट कराया जाके वो जेटा कार 12 लाख रुपए में लिया कैश में, इसके पास जो पैसे थे वो सब जमा के लिया। चल भी वो भी हुआ, खामोश है। कुछ भी करो हर छोटे दिन दूसरे दिन आज की बात करता है, वहाँ ख़त्म नहीं करता। फिर दूसरे दिन उठ तू क्या कर रही है, इसके मुंह से सुनो वो हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से हमें इंडिया को बुला लेकर आए। घर पे मेरे बच्चे का शादी की ये थी, एक मेरे लड़के के दादा ससुरे करीब 86 ईयर्स की उम्र है, मतलब जब बड़े ज़रा पीरी मुरीदी के सिलसिले के हैं। तो हमें उनके घर को गए तो उनकी ताज़ीम करें बच्चे, हमारे हम बच्चों को इस तरह के तरीके से जो है ताज़ीम करें। इन्हें भी उनका हाथ को ऐसा बोसा दी। घर पे आया तो मेरे सामने गैर मर्द माने का हाथ कैसा पकड़ी, इरफान ये रो रही है, बोल रही है, समझा रही है, इरफान वो ज़ईफ़ हैं, मेरे दादा हैं, उनको मैं हाथ को ऐसा बोसा दी, सो मैं कोई हाथ नहीं पकड़, नहीं तो नहीं पकड़ना, ये मन है, ये है वो। मेरे घर में बड़ी धूम मच गई थी, ऐसा जानवर जैसे भी। मैं पहली मर्तबा उसकी हैवानियत देखा यहाँ से, पहले सुन रहा था इसके मुँह से। अरे ये मुझे लगभग 1.5 घंटा, रात के 1.5 घंटे हो गए उसको समझा को बुझा के, वज़ू बना के, पानी पिला के समझा को सुलाया, भाई सो जा, सुबह में बात करेंगे। अच्छा सो गया। इसके ऊपर इतनी चिल्ला रही थी, हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट कर रही है, मैं आपके आगे बात नहीं करूँगी, इरफान छोड़ दो आपके आगे बात। मैं बोला भाई तू डॉक्टर है, अगर डॉक्टर पेशेंट का हाथ पकड़ा तो क्या तू उसको भी गले में हाथ डाल के मारेगा क्या? बोले तो नहीं, ऐसा नहीं, समझने को तैयार नहीं है, जानवर जैसा बिहेव कर रहा है। दूसरे दिन सुबह में नाश्ता करके गया, आधे घंटे के बाद में बोल रहा है फिर वापस आया। अभी वो गेट के पास नहीं आया। हमारे घर में 3 दिन बाद शादी है, इतवार को शादी है, ये जुमेरात के दिन सुबह में यहाँ गेट से वहीं से चिल्लाते आ गया। यहाँ घर में बैठ के पैर पकड़ लियो मैं, भाई मेरे घर में शादी है बेटा, तुम्हारा बड़े बेटे जैसा, तो प्लीज़ खामोश हो जा, आगे क्या करना है देखेंगे। फिर मुझे तुम्हें कौन जी पूछने, तुम्हें कौन जी बोलने क्या? इन्हें बोली मेरी बच्ची जो पापा उनको जाने दो, छोड़ो लो, खामोश के रह जाओ। मैं बेटी तू जामा तो अंदर जा बोला। फिर निके में मेरे बच्चे के साथ निकाह था इतवार के दिन शाम में, रात के 10:30 बजे VIP गए, उनके वन ऑफ द VIP गेस्ट है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ही इज़ ए वेरी नोन पर्सनल। VIP गेस्ट आए तो वहाँ पे पूरा नौशों का खाने का इंतज़ाम कर रहे थे। तो उनको बोले 2 मिनट आप
तशरीफ़ रखिए, हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट, आप आए हैं तो हमें मेहमान नवाजी हमारा फ़र्ज़ है। वो लड़की के चाचा को तू कौन रहे बोलने, तू हम मंजे कैसे बैठता क्या रहे बोलने के वास्ते, ये शादी घर महल में ये हंगामा मचाया, ये हंगामा मचाया, और पूरे सब मिल के समझाए। वो मेरी बहू के ससुरे, उनके चचेरे सब बिठा के समझाए, जाके बड़ी मुश्किल से बिठा को समझाए। इसके माँ बाप शादी छोड़ के चले गए, उनके भी पैर पकड़ना बाकी था मेरे को, भाई गलती हो गई चलो माफ़ करो। आप पहले खाली 2 मिनट की इल्तिजा पूछे, दूसरे उन्होंने चले गए, इसको रूम में लेके जाके 12 बजे रात के 2 बजे तक इसकी क्लास लिया है। 2 बजे के बाद में बुला लेकर के मुश्किल से घर को लेके आए, खामोश रहे। दूसरे दिन खामखा उन लोगों को, उनके मेरी नए समधियों को बुला लेके आके इनके वैसे ये रजील, ये मैं रजील बोलूँगा इसको, सामने माफ़ी मांगने कर आया उसको, भाई इसे माफ़ कर, मेरा जहाँ दामाद है, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा लेना है, बचा लो प्लीज़, मेहरबानी करो। उन्होंने आके, कोई गलती नहीं थी फिर भी माफ़ी मांगी उन्होंने, बड़ा अफसोस के साथ बोल रहा हूँ। ये सब देख रहा था, चुप रहा था। बाद में बीच में एक छोटा सा प्रोग्राम था, बच्चे का कुछ हकीका ये चहला करना था, तो छिल्ले के दिन मेरी बच्ची को रिक्वेस्ट करे कि बेटा तो जा रही है 15 दिन के बाद, एक दिन में या 2 दिन में एक बार हमारे घर को जाओ। जय वो सब होगा जी, अब तुम्हारे घर को भेजते ना हमें बच्ची को। मेरी बीवी रिक्वेस्ट कर रही है, वो मेरे दामाद, उससे दामाद उसको इरफान को, दामाद तो नहीं रहा वो, इरफान को रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई नहीं होता नहीं चलेगा। मैं बोला भाई कर को दे डाला होगा, बात ख़त्म जी, तुम्हारा क्या भी नहीं, भूल जाना तो तुम्हारे बेटी भाई नको भाई ऐसा कर को। तो मेरे बर्दाश्त से देखा था, आंखों से सुना था, तो उसको मैं भड़क के बोला भाई एक काम कर, तू मेरी बच्ची को यहाँ रख, जा तो तेरे बड़िया को बुला लेगा, जो शादी में आको शादी करे उनको सब बुला लेगा। उससे मुझे तू मई हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई। बातचीत में मैं थोड़ा भड़क गया था, उस दिन की मुझे अफसोस है उस बात का। फिर उनके बड़े हमारे सब बैठ के फ़ैसला करके बोले कि तुम्हारी बच्ची को 3 महीने 6 महीने रख लो। शी वॉज मेंटली ट्रॉमा जैसा हो गया था इसको, ये अपने आप को स्टेबल ही नहीं थे। बोले कि तुम्हारी बच्ची को 3 महीने या 6 महीने रख लो, बाद में उसको जाने दो, यूके जाने दो, बाद में भेजेंगे बोले। वो जाने के बाद में हर दिन फ़ोन करना, इसको गाली गलौज देना, हर दिन फ़ोन करना, कुछ ना कुछ बोलना, बहुत ही मेंटल हरासमेंट हो रहा था। बड़ा भाई उसका